हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय है। गांव के कुछ लोग शौच के लिए जा रहे हैं। गेठा तभी पोखरे के किनारे कुछ देखकर उनके कदम ठहर से जाते हैं। करीब जाने पर वहाँ एक युवती पड़ी है। सभी चौंक जाते हैं। धीरे धीरे भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 25-26 साल की एक युवती जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। शायद तेज जहर खिला के मारा गया है या शायद सुसाइड का केस है। कौन है ये युवती और कहाँ से आई है, वहाँ मौजूद कोई नहीं जानता। तभी बंशी भी वहाँ पहुँचता है। वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है, जैसे वो उसको युवती को भली भांति जानता हो। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसाना की। पूरे गांव में अपनी खुशियों की धूम बिखेरती निकिता अपने पापा की दुलारी और पापा के सिवा किसी की बात ना मानने वाली अपने दोस्तों भाइयों से सबसे बड़ी है। निकिता के पास रणधीर फौज में अफसर की पोस्ट पर तैनात हैं। उनका घर आना साल में एक बार ही होता है, पर निकिता उस दिन का पूरे साल इंतज़ार करती है। पिता को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए वह भी उसके लिए कोई खूबसूरत सा तोहफा लाना नहीं भूलते हैं। रणधीर के चचेरे भाई के वहाँ भगवद्गीता का पाठ का आयोजन होता है, जिसमें निकिता को भी बुलाया गया है। निकिता की माँ भी शादी से पहले निकिता को हर खुशी देना चाहती हैं, इसीलिए वो उसे शहर भेजने को राजी हो जाती हैं। अपने शहर जाने की बात सुनकर निकिता के कदम ज़मीन पर नहीं ठहरते। वो ये बात सारे गांव में बात आती है। उसे क्या पता था ये एक छोटी सी खुशी उसके ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान लाने वाला था। निकिता यहाँ शहर के चहल पहल और शोर शराबे को खूब एंजॉय कर रही है। निकिता के मस्त मौले स्वभाव से सभी आकर्षित हैं। सभी उससे खुश हैं। मुकुंद जो कि उसी मोहल्ले का है और किसी रिश्ते में भी आता वहाँ मौजूद है, उसकी काली दृष्टि निकिता पर पड़ती है। दिखने में मुकुंद कोई आम लोगों जैसा ही है, पर वास्तव में वो बहुत ही घटिया और दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। वो निकिता को इस प्रकार से रिझाने की कोशिश करता है। भोली भाली निकिता उसकी चालों को समझ नहीं पाती है। धीरे धीरे मुकुंद अपने प्लान में कामयाब होने लगता है। निकिता उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है। वो उसे पसंद करने लगती है। उसकी पसंद ना जाने कब प्यार में बदल जाती है। महज 10 दिनों की मुलाकात में प्यार परवान चढ़ने लगता है। मुकुंद मौका देखकर निकिता को अपना घर दिखाने ले जाता है। आज मुकुंद के घर में कोई नहीं है। वो उसके बार बार करीब आने की कोशिश करता है। निकिता हर बार उसे रोकती है, लेकिन अंत में जीत मुकुंद के घिनौने सोच की होती है। निकिता मन ही मन उसे अपना पति मान बैठती है, पर उसे क्या पता कि मुकुंद अपने दोस्तों को उसके और अपने अतरंग किस्से सुनाकर उनकी वाहवाही लूटता था। निकिता इन सब से अनजान मुकुंद में अपने जीवन साथी के सपने देख रही थी। दोनों के हफ्तों के प्रेम प्रसंग के बाद निकिता का मुकुंद से जुदाई का दुखद वक्त आ जाता है। वो मुकुंद के बाहों में बहुत रोई। मुकुंद ने बहुत जल्द शादी करने का विश्वास दिलाकर उसे गांव भेज दिया। गांव में एक दिन निकिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उसे अस्पताल लाया गया तो पता चला निकिता पेट से है। जैसे ही ये बात माँ को पता चली, माँ बेहोश हो गई।
जब उसे होश आया तो उसने निकिता के पिता को फ़ोन पर सारी बातें बताई। रणधीर फ़ौरन छुट्टी लेकर घर आ गए। माँ बाप दोनों के कैरेज पर जैसे सांप लौट रहे थे। निकिता ने पिता से कुछ नहीं छुपाया, अपने और मुकुंद के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। तुरंत रणधीर और माँ निकिता को लेकर शहर आते हैं। पहले तो मुकुंद ऐसी किसी संबंध से इनकार करता है, बाद में स्वीकार तो कर लेता है, पर उसे अपनाने से साफ मना कर देता है। निकिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मुकुंद का ये रूप उसे पहली बार देखा था और जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मजबूर पिता निकिता से बच्चा गिराने को कहते हैं। निकिता फफक फफक कर रणधीर के बाहों में रोने लगती है। पिता से कहती है उसे जहर दे दो, क्योंकि जीते जी वो उसे मासूम को कोई चोट नहीं पहुंचाने देगी। जिद पर अड़ी निकिता को कई बड़े बुजुर्गों समझाते हैं, पर वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। रणधीर और मुकुंद के घर वालों की कई बार बैठक होती है। दबाव बढ़ता देख मुकुंद और उसके घर वाले निकिता को स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर में दोनों की शादी होती है। ससुराल पहुंचने पर नज़ारा तो कुछ और ही होता है। मुकुंद के घर वाले तो मुकुंद से भी बड़े राक्षस थे। घर में मुकुंद की बहन, उसकी माँ, उसके पिता और उसका एक छोटा भाई था। सब के सब निकिता को नित्य प्रताड़ित करने में लगे थे। मुकुंद तो उसको बस मारने पीटने में लगा था। चूँकि इस घर में आने का फैसला भी उसका खुद का था, इसीलिए वो इसे किसी से कह भी नहीं सकती थी। और कह के भी क्या फ़ायदा। निकिता एक ऐसी अंधेरी रात की सुबह होने की आशा लगाए बैठी थी, जिसकी सुबह शायद कभी होनी ही नहीं थी। सबने कई बार उसे अप्रत्यक्ष रूप से मारने का प्रयास भी किया, परंतु सफल नहीं हो सके। आखिरी महीना चल रहा था। निकिता की डिलीवरी का समय बिल्कुल करीब था। फिर भी उससे ही किचन सरीखे सारा काम कराने, सारे कपड़े धुलवाने से ये बाज कहाँ आने वाले थे। वो उसे कभी मायके भी नहीं जाने देते। पर फिर भी निकिता ने एक सुंदर सी पुत्री का जन्म दिया। अब तो पूरे घर के सब्र का बांध टूट गया। अस्पताल से आते ही निकिता से सारा काम कराने लगे। वो एकदम से कमज़ोर हो गई। उसकी बेटी को भी घर में किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त के साथ मुकुंद एक पार्टी का लीडर बन जाता है। सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। निकिता के प्रति पूरे परिवार का व्यवहार बदल जाता है। सब उस प्यार करने लगते हैं। आज पहली बार उसे उसके मायके घुमाने ले जाने की बात होती है। शायद निकिता के साथ कुछ होने वाला है, पर इन सब से बेखबर निकिता को तो अपने मायके जाने की बहुत खुशी है। आज क्या होने वाला है, क्या वाकई मुकुंद और उसका परिवार अचानक बदल चुका था? आखिर उनके इस बदले व्यवहार की वजह क्या थी? कुछ तो वो निकिता से छुपा रहे थे। सुबह गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में निकिता, उसकी बेटी, मुकुंद, उसका भाई और उसकी बहन है। निकिता की आंखों में आज बरसों बाद खुशी झलकी है। शाम को गाड़ी वापस आती है। गाड़ी रुकती है। गाड़ी में सब लोग हैं, पर निकिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। बंशी लाश को शायद पहचान जाता है। वो उल्टे पांव जोर जोर से चिल्लाते हुए रणधीर के दरवाजे पर पहुंचता है। संयोगवश वो छुट्टियों में घर आए हुए हैं। बंशी जो वहाँ बताता है वो सुनकर सबका कलेजा फट जाता है और सब पोखरे की ओर दौड़ते हैं। वो अभागन निकिता ही है। आज वो खामोश है। वो कुछ नहीं कह रही, शायद सो गई हमेशा के लिए। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। तफ्तीश के दौरान निकिता की दास्तान पुलिस को पता चलती है।
पुलिसमय फोर्स निकिता के माता पिता के साथ मुकुंद के घर पहुंचते हैं, पर घर में तो कोई नहीं है। काफ़ी खोजबीन के बाद मुकुंद पकड़ा जाता है। वो और उसका परिवार आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं के अंतर्गत जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट में ये केस विचाराधीन है। दोस्तों, निकिता ने जो गलती की है वो आप हरगिज़ ना दोहराएं। ये ज़िंदगी जीने के लिए है, किसी राक्षस को भेंट चढ़ाने के लिए नहीं लगती। गलती हो जाए तो उसे सुधार के आगे बढ़ो। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। बाय।